हाथ में बात, सामने बंदूक। ईरान को यूएस की दोहरी चेतावनी। मिडिल ईस्ट में बढ़ रही टेंशन, ईरान के दरवाजे पर यूएस का वॉरशिप। ट्रंप बोले, हम बातचीत को तैयार। एक हाथ में बातचीत का ऑफर, दूसरे हाथ में युद्धपोतों की ताकत। ईरान से कह रहे हैं चलो बात करते हैं, और उसी वक्त उसके दरवाजे पर खड़ा है अमेरिका का वॉर फ्लीट। तो सवाल सीधा है, ये डिप्लोमेसी है या दबाव की नई परिभाषा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अजीब है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हम ईरान से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उसी सांस में ये भी जोड़ देते हैं बहुत बड़े और बेहद ताकतवर जहाज ईरान की ओर बढ़ रहे हैं। उम्मीद है हमें उनका इस्तेमाल ना करना पड़े। यानी संदेश साफ है, बात मानोगे तो मेज पर बैठेंगे, नहीं मानोगे तो समंदर में जवाब मिलेगा। पिछले 48 घंटों में यूएस ने एक और विध्वंसक जहाज यूएसएस डेलबर्ट डी ब्लैक को मिडिल ईस्ट भेज दिया है। अब इस क्षेत्र में मौजूद हैं 6 अमेरिकी युद्धपोत, एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 3 तटीय युद्धपोत। ये सिर्फ सैन्य तैनाती नहीं, ये ईरान के लिए एक चलता फिरता अल्टीमेटम है। ईरान भी चुप नहीं बैठा। दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को मिली 1000 नए एडवांस ड्रोन। ये ड्रोन लड़ाकू हैं, निगरानी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में सक्षम हैं, जमीन, समुद्र और हवा तीनों में वार कर सकते हैं। ईरान साफ मानता है अमेरिका की शर्त पर समझौता युद्ध से भी महंगा पड़ सकता है। अब बात असल खेल है क्या? असल में अमेरिका एक साथ 2 रणनीति चला रहा है। बातचीत का दरवाजा खुला रखो, लेकिन डर इतना दिखाओ कि सामने वाला झुक जाए। यही वजह है कि ट्रंप की भाषा में शांति की बात भी है और युद्ध की आहट भी। अब आगे क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा, या फिर यही बातचीत धमकी या किसी बड़े टकराव की भूमिका बन रही है? क्योंकि मिडिल ईस्ट में इतिहास गवाह है, जब जहाज आगे बढ़ते हैं तो बयान पीछे छूट जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका एक तरफ ईरान से बातचीत की पेशकश कर रहा है और दूसरी तरफ जहाज की धमकी दे रहा है? ऐसे में क्या ये एक दबाव की रणनीति है या इसके पीछे एक बड़ी साजिश? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं।